ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जैसा कि आप सब जानते हैं 3 अगस्त 2024 को श्रावण मास का दूसरा शनिवार पड़ रहा है। तो इस दिन के लिए हम आज आपको बहुत ही खास और महत्वपूर्ण उपाय के बारे में बताएंगे। इन उपाय को करने मात्र से आपके जीवन में चल रही समस्या और परेशानी का हो जाता है अंत, या कोई आपका कार्य बहुत दिन से अटका हुआ है या किसी कार्य को करने में आपको रुकावट आ रही है, आप बहुत मेहनत करते हैं तब भी आपका कार्य नहीं हो पा रहा है। आपने सभी उपाय करके देख लिए पर कोई उपाय कार्य नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आपको यह उपाय सावन माह के किसी भी सोमवार या किसी भी शनिवार के दिन अवश्य ही कर लेना चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि कई बार बड़े बड़े अनुष्ठानों एवं पूजा पाठ से भी हमारे कार्य पूर्ण नहीं हो पाते और वह कार्य मात्र एक छोटे से उपाय से पूर्ण हो जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि यह उपाय आपको कैसे करना है, किस समय करना है। ठीक है, इस उपाय में आपको क्या क्या सामग्री लेनी है और किन किन बातों का रखना है ध्यान। तो शुरू करते हैं उपाय। लेकिन उपाय बताने से पूर्व आप सभी से एक निवेदन है कि उपाय को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि वीडियो पसंद आता है तो कृपया एक लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं उपाय। तो इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है हरी मूंग के दाने। अब हरी मूंग के दाने कितने लेना है, तो आपको हरी मूंग के दाने 8 लेना है। 8 हरी मूंग के दाने लेना है। ठीक है, और एक दिया, कोई भी मिट्टी का या आटे का कोई भी दिया लेना है। अब आपको करना क्या है कि आपने जो दिया लिया है उसमें आपको तेल या घी डालना है। घी भी डाल सकते हैं, तेल भी डाल सकते हैं। ठीक है, और एक रुई की बाती लगा देना है इस दिया में। अब दीपक तैयार हो गया है। अब आपने जो 8 हरी मूंग के दाने लिए हैं उन दानों को एक एक करके ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलते हुए इस दीप में डालना है। मतलब एक हरी मूंग का दाना उठाना है और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलना है, और जो दीप आपने तैयार किया है उसमें ये हरी मूंग का दाना डालना है। फिर दोबारा यही करना है। ऐसा आपको 8 बार करना है। जब पूरे हरी मूंग के दाने इस दीपक में आप डाल लो तो अब आपको इस दीपक को प्रज्वलित करना है। दीपक को कहाँ प्रज्वलित करना है? ठीक है, तो इस दीपक को आपको पश्चिम दिशा में रखकर जलाना है। और यदि इस दीपक को इस दिशा में ना जला पाएँ तो आप इस दीपक को अपने घर के ही मंदिर में जला सकते हैं। ठीक है, अब यह दीपक आपको जलाना कब है, तो इस दीपक को आपको प्रदोष काल में, मतलब शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच के समय को प्रदोष काल कहा जाता है, इस समय जलाना है। और यदि किसी कारणवश आप इस समय इस दीपक को न जला पाएँ तो 8 बजे तक भी इस दीपक को जला सकते हैं। बस ध्यान ये रहे कि समय के अंतर्गत ही जला लें। ठीक है, दीपक जलाने के बाद आपको यहीं बैठकर आपकी जो भी इच्छा, कामना, परेशानी है उसके लिए महादेव से प्रार्थना करनी है। और कुछ देर बाद दीपक बुझ जाने के बाद आप दीपक को साफ कर लें। और यदि आपने आटे का दीपक लिया है तो उसका गोला बनाकर किसी पेड़ के नीचे रख दें, या किसी गाय को खिला दें, या छोटी छोटी गोली बनाकर मछलियों को भी खिला सकते हैं। यह आप दूसरे दिन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यह था पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो आपका कोई कार्य सफल नहीं हो रहा है। ठीक है, या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपका वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहा है, झगड़ा कलह होता रहता है, आपके रिश्ते में रुकावट सी आ गई है, या आपके पैसे कहीं अटके हुए हैं, या आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, तब आपको इस
उपाय को अवश्य कर लेना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं उपाय। इस उपाय में आपको हरी मूंग के 10 दाने लेना है। जी हाँ, यह उपाय भी हरी मूंग के दाने से ही होगा। इसमें आपको 10 दाने हरी मूंग के लेना है। इन 10 हरी मूंग के दानों को अपने हाथों में रखना है और अपने पितरों को याद करना है, उनसे क्षमा याचना करना है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। ठीक है, मतलब आपको हरी मूंग के 10 दाने अपने हाथों में मुट्ठी बांधकर अपने घर से बाहर आ जाना है। घर के बाहर कहीं भी, या तो आप अपने घर की बालकनी में या किसी खाली जगह पर। ठीक है, और आपको उत्तर की दिशा की ओर अपना चेहरा करके खड़ा हो जाना है। यदि आपको यह दिशा नहीं पता तो आप भगवान शिव का नाम लेकर किसी भी दिशा में खड़े हो जाएं और फिर अपने पितरों से सर्वप्रथम आप क्षमा माफ़ी मांगें कि हमसे कोई गलती हुई हो तो कृपया हमें माफ़ करें और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। ठीक है, और फिर वहीं खड़े हुए आप प्रार्थना करें कि हमारी इच्छा पूरी होने लगी है, हमारा रिश्ता अच्छा होने लगा है, हमारी सभी परेशानी समस्या धीरे धीरे दूर होने लगी हैं। इस तरह की प्रार्थना करें, पर किसी एक या विशेष कामना के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी एक जो आपके लिए सबसे अधिक ज़रूरी हो, कोई भी एक। ठीक है, किसी भी एक विशेष कामना के लिए। और फिर आपके हाथों में जो 10 हरे मूंग के दाने हैं उनमें से 2 दाने अपने उल्टे हाथ साइड फेंक दें और फिर 2 दाने सीधे हाथ साइड फेंक दें। ठीक है, और 2 दाने अपने पीछे की ओर फेंक दें और 2 दाने अपने आगे की ओर फेंक दें। फिर अंतिम 2 दाने अपने ऊपर की ओर आसमान की तरफ हवा में उछाल दें। ठीक है, बस इतना करने के बाद आपको सीधा अपने घर आ जाना है। बस इतना ही पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपाय को करें। आपके जीवन के बिगड़े काम बन जाएंगे और आपकी कामना भी अवश्य पूर्ण होगी और पितरों का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहेगा। आपकी सभी समस्या और परेशानी भी दूर हो जाएगी। तो बस ये उपाय करके देखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।